गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन एक्सरसाइज 2.3 पढ़ रहे थे कल, ठीक है। कल की जो अपनी क्लास थी, आज की क्लास में अपन क्वेश्चन करेंगे आगे के। देखो इस वाली एक्सरसाइज में जो है वो वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। 2.3 में आपको जो भी प्रॉब्लम है मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए थे उनके अलावा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करना, भी आपने करे होंगे, तो जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताएं, ठीक है। आज अपन एक्सरसाइज 2.4 पढ़ रहे हैं और इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे अगर आपको समझ में आ जाए। बोल रखा है कि अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर, मतलब एक लड़की है अमीना, वो कोई नंबर सोचती है, ठीक है। एंड सब्सट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, ठीक है। और उस नंबर में से क्या माइनस करती है वो 5/2, ठीक है। जैसे मान के चलो अपन नंबर सोच लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने जो नंबर अज्यूम किया वो x अज्यूम करा और उस x में से किसको माइनस कर दिया 5/2 को, ठीक है। ये बोल रहा है कि सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। अब जो भी आया, ठीक है, ये जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई किया किससे, 8 से। आगे बोल रखा है नाउ रिजल्ट ऑब्टेन इज 3 टाइम द सेम नंबर। अब जो रिजल्ट आया है, तो जो भी आपने नंबर सोचा था उसका कितना आया है, 3 टाइम। तो देखो अपन ने जो नंबर सोचा था वो क्या था, x था, और क्या रिजल्ट आ रहा है उसका 3 टाइम। तो इस तरीके से अपने को एक इक्वेशन बन रही है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर क्या होगा ये आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, देखो लेट द नंबर इज x, मतलब नंबर को x अज्यूम कर लिया। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा था अभी, जो मैंने आपको बना के बताया कि उसमें से 5/2 को माइनस करा और वो मल्टीप्लाई कर रहा है 8 से और वापस से वही नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई है मैंने, देखो, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं अपन इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। 8x से ये मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 5/2 इज इक्वल्स टू 3x। देखो क्या किया मैंने, इस 8 को इससे मल्टीप्लाई किया, 8x हो गया। यही वाला 8 जो है किससे मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, देखो यही वाला 8 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 8 इंटू 5/2। अब देखो क्या हुआ, ये 8 कट गया इससे 4 टाइम, तो क्या बन गया यहाँ पर 8x माइनस ये कितना हो गया 20 इज इक्वल्स टू 3x। समझ में आ रही है बात, आ रही नहीं आ रही बात समझ में। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 होता है। देखो कभी कभी मेरे से मल्टीप्लाई में क्या होता है कि क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई नहीं आती मुझे, कभी कभी गलत लिख देता हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें इस बात को कि अगर मेरे से कोई गलती हो रही है बाय द वे, क्योंकि सेम टाइम में भी मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारी बार जैसे अभी थोड़ी दिन पहले हिंदी मीडियम की क्लास थी, उसमें क्या किया मैंने, क्या किया था मैंने 6 + 7 को ऐड करके 11 लिख दिया था, ठीक है। फिर बाद में किसी बच्चे ने बोला कि सर 13 आना चाहिए, हाँ तो ऑब्वियसली 13 आएगा यहाँ पे। तो आप ऐसी छोटी मोटी जो अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, हो जाता है ऐसा, तो आप उसको करेक्ट कर ले और मुझे भी बताएं कि सर यहाँ पे आपने मिस्टेक कर दी। ओके बच्चों, तो देखो ये कितना हो गया 20 हो गया। अब आगे चलें अपन, इस 20 को तो इधर भेजेंगे, माइनस का था उधर जाके क्या हो गया प्लस का 20 हो गया। ये 3x से इधर आएगा, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3x, और इधर क्या है ये 8x। अब 8x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा बताओ 5x बचा, और ये इधर है 20। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू हो गया 20/5, इधर लिख देता हूँ, x इज इक्वल्स टू हो गया कितना 20/5। अब 5 की टेबल से ये कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटा 4 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, x की वैल्यू आई कितनी 4, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं इसका, देखो 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये 4 आ रहा है। देखो आया नहीं आया समझ में, अच्छे से देखो क्वेश्चन को, सामने जो लिखा हुआ है वहाँ पे सबसे पहले क्या करा, नंबर को x अज्यूम करा, दिख रहा है वहाँ पे गोले के अंदर सर्किल में लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोला था कि उसमें से किसको माइनस करो 5/2 को, देखो लिखा हुआ है वहाँ पे x माइनस 5/2 लिख रहा है। फिर क्या बोल रहा था कि उसको मल्टीप्लाई बाय 8, किससे मल्टीप्लाई किया 8 से मल्टीप्लाई करा। फिर बोल रहा है कि ऑब्टेन
3 टाइम ऑफ एक्स, तो ये यहाँ पे 3 टाइम ऑफ एक्स लिख दिया। ठीक, उसके बाद क्या करा, इस 8 को इस 1 से, ये ब्रैकेट बन रहा है यहाँ पे देखो, इस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करा 8x आया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा ये आया, ये 8 इस 2 से किया 4 टाइम, सही लिखा है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आया, बाकी को एज इट इज लिख रखा है। फिर इस 20 को इधर भेजा, माइनस का था प्लस हो गया, ये इधर था इधर आके माइनस हो गया। अब 8x में से 3x आएगा, 5x बचा, डिवाइड करा 4 आ गया। आगे समझ में, चलो बढ़िया बात है आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको करना होगा, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ मैं, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ध्यान से समझना, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और एक बार समझ में आ जाएगा तो बढ़िया बात है, नहीं आएगा तो फिर क्या होएगा, और वैसे मुझे दोबारा समझाना पड़ेगा। चलो देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब कोई भी 2 डिजिट नंबर है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। इधर 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, 11 मतलब 10 से लेके 99, ठीक है, इस तरीके के नंबर को अपन क्या बोलते हैं, 2 डिजिट नंबर बोलते हैं। अब ये बोल रखा है कि इनका सम जो है वो 9 है, तो 9 सम कब कब आएगा देखो, अगर मेरे पास 18 लिखा हो तो इस 1 + 8 को 8 करूंगा तो क्या आएगा 9। अगर यहाँ पे मेरे पास 27 लिखा हो तो 2 + 7 करूंगा तो क्या आएगा 9। अगर मेरे पास इस तरीके से लिखा हो, क्या लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ठीक है, तो क्या आएगा 9। मतलब आपके पास जो 2 डिजिट नंबर है वो इस तरीके का कोई नंबर है, ठीक है, 45 हो सकता है, 54 हो सकता है, ठीक है, 63 हो सकता है, 72 हो सकता है और 81 हो सकता है, मतलब इनमें से कोई एक नंबर है आपका, जो भी नंबर है, ठीक। तो इनको जोड़ने पर देखो सब में 9 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा, मैंने अज्यूम कर लिया उस नंबर को x, ठीक है। तो अब 2 डिजिट नंबर है, उसका सम जो x है तो 9 है, तो देखो क्या लिखेंगे, देखो अगर एक नंबर को अपन x मान रहे हैं तो दूसरा क्या मानेंगे, 9 - x मानेंगे। कैसे, जैसे अभी 18 था, ठीक है, अगर एक को मैं 1 मान रहा हूँ तो दूसरा कितना आएगा, 9 में से 1 को माइनस करो कितना आएगा 8, आ रहा ही नहीं आ रहा। तो अगर एक नंबर को मैं x मान रहा हूँ तो दूसरे नंबर को क्या मानना पड़ेगा, 9 - x मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक नंबर को तो x माना और दूसरे नंबर को क्या माना, 9 - x, ठीक है। अब देखो देयरफॉर, अब वो नंबर कैसे बनेगा, जैसे ये अपने पास 27 मान लेते हैं, ये 27 कैसे बन रहा है, 20 + 7, अब इस 20 को क्या लिखते हो आप बताओ, ये ऐसे लिखेंगे ना 10 × 2 + 7, तो इसी तरीके से लिखा हुआ, देखो 2 + 7 को जोड़ने पर 9 आ रहा है नहीं आ रहा, ध्यान से समझना, 2 + 7 को ऐड करने पर 9 आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो इसी तरीके से इन दोनों को नंबर को देखो, ये तो 10 हो गया, ये आपका x हो गया और ये दूसरा वाला नंबर हो गया, तो ये देखो 10, ये तो जो x माना था वो x हो गया और ये दूसरा वाला नंबर है, समझ लो बात को। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ये जो 27 लिखा था जिसको इसको ब्रेक करके लिखा, वैसे जो भी आपने ये नंबर माना था उसको ब्रेक करके लिख रखा है यहाँ पर, ठीक। अब देखो 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10x होएगा, यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ मैं, ये होगा 10x + 9 - x, ठीक है, ये 10x तो ये और ये 9 - x, 10 में से एक x जाएगा, कितना बचेगा 9x बचेगा, कितना हो गया 9x + 9, इसमें से एक x गया 9x बचा, ठीक। अब आगे क्वेश्चन में बोल रखा है देखो, इट इज द फाउंडिंग दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, अब व्हेन द इंटरचेंज, अब क्या करना है आपको, इस नंबर को इंटरचेंज करना है, मतलब जैसे पहले 2 और 7 था तो अब क्या करना है 7 और 2 करना है, मतलब जब आपके पास एक नंबर x और दूसरा 9 - x था तो अब क्या करेंगे 9 - x को तो इधर लिखेंगे और x को इधर लिखेंगे, देखो यहाँ पे इंटरचेंज, इस x की जगह पर यहाँ पे क्या लिख दिया 9 - x लिख रखा है, लिख रखा, देखो यहाँ पे इस x की जगह पे 9 - x और इस 9 - x की जगह पे देखो क्या लिखेंगे x लिखेंगे, इंटरचेंज कर रखा है, ठीक। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करा 90 हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 10x हुआ, ये ऐसे कैसे, इस 9 माइनस के 10x में से प्लस का x करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का बचेगा, ठीक। ये और ये समझना बहुत जरूरी है, समझ में नहीं आया बता देना, दोबारा बताऊंगा, ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आगे समझो, यहाँ तक तो सिर्फ अपन ने क्या करा, इधर वापस से समझा देता हूँ, यहाँ तक अपन ने सिर्फ इतना करा है
कि जैसे 27 था, इसको आप लिख सकते हो 20 + 7, इसको लिख सकते हो आप 2 इंटू, सॉरी इसको लिख सकते हो 10 इंटू 2 + 7 लिख सकते हो। ये तो पहली बात। दूसरी बात इंटरचेंज, तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा 72 होगा, इसको क्या लिखोगे आप 10 इंटू 7 + 2 ये लिखोगे ना, ये लिख रखा है यहाँ पर, ये पहला वाला इसके जैसे और ये दूसरा ऐसे इंटरचेंज करेंगे। आगे बात समझ नहीं है, नहीं है ये तो दोबारा देखना वीडियो को, अच्छे से छोड़ देना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नया नंबर है आगे बोल रहा था क्वेश्चन के अंदर कि देखो फाउंड द रिजल्ट न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल बाय 7। तो जो नया नंबर बन रहा है उस ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा है 27। तो आपका नया नंबर कौन सा, ये वाला इंटरचेंज करने पर जो आ रहा है, और पुराना नंबर कौन सा ओरिजिनल, ये वाला। यहाँ पे लिख के देखते हैं, न्यू नंबर की जगह पे तो क्या लिखेंगे बताओ 90 - 9x, और ओरिजिनल नंबर क्या था आपका 9x + 9, और इसमें क्या जोड़ोगे 27। नहीं आया समझ? देखो न्यू नंबर, ये रहा न्यू नंबर, वही लिख रहा है ना यहाँ पे, देखो दिख रहा है ओरिजिनल नंबर, ये रहा ओरिजिनल नंबर, ये रहा ओरिजिनल नंबर, ठीक है। और इसमें क्या ऐड कर रखा है 27। चलो इसको सोल्व करें, तो सोल्व करते हैं। देखो 9x, इसको इधर भेज देते हैं, प्लस का 9x हो जाएगा, इन दोनों को इधर ले आते हैं, 90 - 9 - 27, इधर तो हो गया कितना 18x, इधर कितना हो जाएगा 90 - 27 में 9 ऐड करो कितना होगा, 27 में 9 ऐड करोगे तो 36 होगा, शायद 36 ही होगा ना, 36। 90 में से 36 और माइनस करो, देखो 0 में से 6 गया 4 बचा, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54/18। 18 के टेबल में 54 कितनी बार आता है 18 3 जा 3 34, तो x से कितनी बार कटाइए, देखो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब x की वैल्यू 3 आ रही है तो दूसरा नंबर क्या आएगा बताओ, x तो कितना आ गया 3, और 9 - x करोगे तो 9 - 3 = 6। देखो 6 + 3 करोगे तो कितना होता है 9 होता है, नहीं होता है, होता है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर होगा। चेक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि गलत आंसर आ जाता है ना, आप तो जानते हो, जानने लग गए ना अच्छे से, ठीक है 36 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन होगा, ठीक है बच्चों। अच्छे से समझना, नहीं आता है तो पूछ लेना कि क्या हो रहा था क्वेश्चन में, ठीक है। थैंक यू।